lively weekends. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। कल हम बात कर रहे थे सोच बदलने की, कि कैसे सिर्फ एक सोच बदलने से इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। और ऐसे बहुत सारे लोगों की मिसालें हैं, किस्से हैं, कहानियाँ हैं जिन्होंने अपनी सिर्फ एक सोच क्या बदली कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और बहुत कुछ लाइफ में, ज़िंदगी में हासिल कर लिया। नाउम्मीदी से कितने पुरुम्मीद हो गए और जो कुछ चाहा और चाहत से ज़्यादा उनको हासिल हुआ। कहते हैं कि जब अगर आपने जैसे रिच होना है, पैसे कमाने हैं, पैसे वाला बनना है, तो उसके लिए भी आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। रिच थिंकिंग हैबिट्स होती हैं, यानी कि आपको हर वक्त ही ऐसा सोचना है जैसे यू आर रिच। तो ऐसी मैं कल किसी की कोई एक स्पीच थी वो सुन रही थी। उसने कहा कि ये जो रिच थिंकिंग हैबिट्स हैं उसमें आपने क्या करना है, जैसे कि आप कोई भी आपकी शर्ट्स हैं, आप महीने में 4-6 शर्ट्स को ना ड्राई क्लीन करवा लें, क्योंकि ड्राई क्लीन इट्सेल्फ एक ऐसा अमल है जो मेरा ख्याल से हम लोअर मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, अवॉइड ही करते हैं कि यार खामा में पैसे चले जाएंगे। नहीं, लेकिन आप दें, बिकॉज़ जब आप ड्राई क्लीन वाली शर्ट पहनेंगे ना तो यू गोना फील दैट रिचनेस। मतलब आपका एक तरीका और एक एटीट्यूड, एक बिहेवियर बदल जाता है। हम कोई भी चीज़ नई लेकर आते हैं, नया जूता लेकर आते हैं, नई शर्ट, नया बैग, जब हम वो इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ सिंपल एक नई ज्वेलरी भी पहनते हैं ना, तो हमें एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो ये जो फीलिंग अंदर आती है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक अच्छी और नई और हाई वाइब्रेशन क्रिएट होती है। कहते हैं कि अब ये रिच थिंकिंग हैबिट्स में एक और चीज़ आती है, जैसे कि मर्द हजरात लोग या इवन के ख़वातीन सैलून जाती हैं या नाई के पास आप लोग जाते हैं, 100 रुपये अगर वो चार्ज करता है तो आप 100 रुपये देकर उसको 100 रुपये की टिप भी दे दीजिए। उससे ये होगा कि एक बार 2 बार आप साल में कितना ख़र्च कर लेंगे उसमें अपने, अगर जितनी बार भी नाई के पास जाते हैं, कहते हैं कि एवरेज 10 से 11 मरतबा आप जाएंगे साल में, तो आपने सिर्फ 100 रुपये एक्स्ट्रा ही दिया। उससे क्या होगा कि आप दूसरे लोगों की सोचों को भी ना अपनी इस सोच में शामिल कर देंगे, क्योंकि वो नाई सोचेगा यार ये तो बड़ा अमीर है, ये तो बड़ा पैसे वाला है, होंगे सिर्फ आपके पास 200 रुपये ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो वो एक डिफरेंट प्रोटोकॉल आपको देगा। तो इस तरह से वो एक्शंस में वो रिचनेस आनी शुरू हो जाती है। तो सिर्फ एक सोच ही बदलनी है। तो सोच, अब बहुत कुछ हासिल करने के लिए एक सोच अगर हम बदलते हैं तो आप देखिए कि उसके मिरेकल्स कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं। कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे। आज आप लोग भी मुझे ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में आपने कभी कोई ऐसी सोच बदली है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में भी कोई चीज़ बदली हो, कोई चेंजेस आई हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेहाना आज हमारे शो पर आई हैं। रेहाना 2 साल पहले आई थी। इन बिटवीन उन्होंने बहुत सारे काम किए। पहले भी इन्होंने पिथम से ये कोर्स कर चुकी हैं, प्लस ये कुकिंग क्लासेस भी देती हैं और ये अपना पेज भी रन कर रही हैं, फेसबुक पे भी है, इनके ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हैं और बहुत कुछ कर रही हैं। और कहा है कि मुझे सिर्फ 7-8 साल ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है, और इतना कुछ कर लिया है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। अस्सलाम वालेकुम। ये सोच आपके अंदर कब आई कि मुझे कुछ करना है? हाँ ये सोच आपके चैनल्स को देखकर और इसी चीज़ से मोटिवेशंस मिल रहे हैं आजकल कि आप लोग मसाला चैनल ने बहुत ज़्यादा लोगों को जो है नॉलेज दी है कि आप लोगों ने कुछ घर में कुछ करना है, बैठना नहीं है। फारिग बैठने से बेहतर है कि आपने अपने घर वालों को भी सपोर्ट मिलती है और आपका जो माइंड भी है वो भी जो है किसी चीज़ में बिजी रहना चाहिए। तो देखें, एक सोच आई और आपने इस चैलेंज को लिया जी, और आप आगे बढ़ी। वरना कई बार उस सोच को दबाने के लिए और बहुत सी सोचें आई होंगी, यार इतने सारे लोग तो कर रहे हैं, अब मैं करूँगी, कितना मुश्किल होगा, कोई पता नहीं ऑर्डर्स मिलेंगे, ये काम नहीं, चलेगा नहीं हर एक कोई अपनी जगह अपना अपना काम कर रहा है। हाँ, तो आप जो काम कर रही हैं, आपके जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं, हाँ बहुत, तो हर एक ने अपनी जगह बनाई हुई है। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग आती है ना, कोई भी अच्छी सोच के साथ नहीं, भी होता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह suppress हो जब मैंने जाती है। ये स्टार्ट किया था किरण, तो मेरे माइंड में ऐसी कोई बात नहीं आई। मैंने सोचा कि बस मैं कर लूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपने पे भरोसा करके कि बस ठीक है, अब बस बहुत हो गया। अपने आप पर भी और अल्लाह ताला पर भी आपको पूरा मुकम्मल भरोसा होता है।
सही तो है। काम जो है आपके आसान हो जाते हैं। तो फिर आपने ये कोर्स किया, फिर आप टीचिंग भी कर रही हैं, रंगून जी, वाला जी, में करती हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह, टीचिंग? जी। और पेज वगैरह क्या है आपका? पेज क्या मेरा orders ब्रावो लेते हैं? केक्स के नाम से मेरा पेज है। अच्छा। और एक फूड फैंटेसी के नाम से भी मैं पेज रन कर रही हूँ। हाँ। इसके अलावा जो है ऑनलाइन बेकिंग के जो है ऑर्डर्स लेती हूँ, हर तरह के कस्टमाइज केक बनाती हूँ। अच्छा, केक्स में आपका ज़्यादा रुझान है? नहीं, ज़्यादातर। कुकिंग मेरा पहला था, जाहिर सी बात है। सेकेंडली कि मैंने जो है डिफरेंट जो है कोर्सेज किए अच्छा, इसके लिए कि मुझे थोड़ा सा एक अलग हटकर भी कुकिंग से कुछ करना है। लगी रही हैं आप? जी। और अभी मजीद लगी हुई हैं? जी। और आगे क्या करना है? एक नहीं, दो पेजेस खोल के बैठी हुई हैं, जबरदस्त। ये 2 पेजेस क्यों? एक ही पेज पे क्यों नहीं सारा? बस एक कुकिंग के लिए कर लिया और एक जो है बेकिंग के लिए। जी। अच्छा, तो दोनों पर आपको ऑर्डर्स आते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रेगुलर उस पर आपको मिल रहे हैं कुकिंग orders? के मैं कोई ऑर्डर्स नहीं लेती, मतलब खाने अच्छा, वगैरह baking के के नहीं, ज़्यादा? सिर्फ बेकिंग के। अच्छा, यूँ देखें तो मेरे शो पे भी जितने लोग आते हैं, इसके अलावा और कितने होंगे जो शो पे नहीं आए, हर किसी का कोई ना कोई पेज है, भरमार है। जी। इंसान वैसे ही डर जाए ना इस फील्ड में आके। नहीं, सबका यार, काम चल अभी- रहा है। मैं सोचती हूँ कि हर एक की किस्मत का जितना लिखा है अल्लाह लिखा ताला है ने वो मिलेगा। सबको मिल रहा है। हाँ, यही सोच के तो फिर आप बैठे ही जी। रहेंगे, फिर कहेंगे अच्छा मैं कुछ और कर लेती हूँ। अच्छा, आज क्या सीख रहे हैं रेहाना हम आपसे? आज हम 4 डिशेस बनाएंगे किरण। एक हम बनाएंगे मटन जो है कढ़ाई बनाएंगे, अच्छा। वाइट कढ़ाई, और जी, और एक मैंगो डिज़र्ट है, हाँ। और एक टर्किश बीफ है, अच्छा। और इसके साथ जो है एक मैक्सिकन सालसा के साथ जो है हम मनो सलवा के नगेट्स यूज़ करते हुए एक रेसिपी बनाएंगे। आज बेकिंग नहीं है? आज बेकिंग नहीं है। लास्ट टाइम मैंने बेकिंग की थी ना। लास्ट टाइम हाँ, कोई 2 चलें साल पहले। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह। हाँ, मैंने कहा आपकी अगर एक्सपर्टीज़ है, मतलब बहुत सारे आपको ऑर्डर्स वैसे ज़्यादातर किस चीज़ के मिलते हैं आपको? मैं बेकिंग के लेती हूँ और कस्टमाइज बेकिंग में केक। क्या चीज़ कस्टमाइज कस्टमाइज केक। की? बर्थडेज के और इस हाँ, तरह हर तरह के केक्स? इवेंट्स। तो आप खुद ही करती हैं या कोई हेल्पर है घर पे? मेरी छोटी वाली बेटी है, वो अच्छा, हेल्प वो करती है। करती है, हाँ, साथ में जी। मिलकर थोड़ा और डिलीवरी वगैरह भी सारा ये वो पूरा तो काम है ना? डिलीवरी का तो ये है कि आपके बहुत ज़्यादा आजकल सब चल रहे हैं। अच्छा, तो वो आप बाइकर्स करवा, वाले, हाँ, तो फिर वो बाइकें आपको वगैरह वो- से करवा देते हैं। अच्छा, ये भी सही है, वरना तो पूरा एक सिस्टम है, मतलब फिर आप बॉक्सेस भी अपने बनाती होंगी? एवरीथिंग है ना, हर जी, चीज़ जी, हर चीज़। उस नाम से ही ब्रावो ब्रावो केक्स ब्रावो ऑफिशियल केक। के नाम से, बाय रेहाना। हाँ, सही, पूरा एक- मैं लिंक अभी आपको बता दूंगी तो आप चलवा दीजिएगा। हाँ, नहीं, लिंक वैसे ही आपने बता दिया, हाँ। लोग सर्च करेंगे, क्योंकि चलिए, हमारे शो पे यही होता है, जो ठीक है। आता है, और अगर कोई एक पेज वेज अपना रन करता है तो ज़रूर बताएं, ताकि आप लोग को भी जी, भला, उनका भी भला, जो कुछ ऑर्डर्स करना चाह रहे हैं। रेहाना, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक की तरह बढ़ते हैं। ब्रेक से हम जब वापस आएंगे तो पहली रेसिपी क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पहले हम जो है वाइट मटन कढ़ाई। जी, जी। कढ़ाई से शुरू करते हैं। ठीक है जी, आप लोग हमारे साथ ही रहिए और ज़रा गौर कीजिए कि कब ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में कि आपने अपनी सोच बदली हो। एक छोटी सी सोच ही सही, में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करने के लिए सोच को बदलने का नहीं कह रही। इंसान छोटी छोटी चीज़ों में भी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अगर आप सोच बदलते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। एंड आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी आए होंगे, तो ज़रूर आज शेयर कीजिएगा, कॉल करके हमें बताइएगा। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो। सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड। शामदीद, ये बड़ा आ है। जाइए। रेहाना आज हमारे साथ हैं और तैयारी जारी है, और हम शुरुआत कर रहे हैं मटन कढ़ाई से, जो कि सफ़ेद वाली आप बना रही हैं। जी, जी, वाइट ठीक है। मटन कढ़ाई। सही ठीक है। तो अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं स्टोव। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं हम? इसमें सबसे पहले जो है मैं यहाँ थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, हाँ। क्योंकि बटर डायरेक्ट हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, उससे ये है कि जल जाता है। बटर भी जाएगा जी, इसमें। मुझे स्पून ठीक चाहिए है, होगा। ये सारे स्पून्स रखे हैं पीछे, जो भी आपको चाहिए। और ये मटन मिक्स हड्डी के साथ है ना, मिक्स जी, बोटी जी। जो है। ठीक है। और ये है कि इसमें से हमें कढ़ाई चढ़ाई का शौक है रेहाना को? जी, बाहर ढाबे शाबे में खाने का शौक है? जी, जी, स्पून चाहिए मुझे। तो रेहाना 7-8 साल से आपने ये स्टार्ट किया जी, हुआ है। जी, ठीक है। बटर के साथ जो है थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको मैंने छोड़ दिया। हल्का सा जो है बटर जो है हमारा मेल्ट होगा, ठीक तो है। साथ ही जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी मटन। मटन डाल देते हैं बल्कि इसमें। ठीक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको भी सबकी तरह बचपन से कुकिंग का शौक रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मटन हमारा यहाँ फ्राई होगा। इतनी देर में हम थोड़ा सा ऑयल यहाँ ऐड करूँगी मैं। फ्राइंग पैन में? जी। अच्छा, और वहाँ क्या करेंगे? साथ साथ जो है हम इसके हाँ। मसाले फ्राई करेंगे। अच्छा, ठीक है। इसमें सबसे पहले जाएगी हाँ। अनियन। ठीक है। ठीक है। एक 1 मीडियम जो है अनियन को हमने रफली अच्छा। जो है इसको हमने स्लाइस किया था। सही है। इसके साथ ही इसमें जाएंगे कैश्यू नट। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तकरीबन 15 से 16 या हाँ। तकरीबन 18 आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अलग आप कर रही हैं और उसका पेस्ट आप जी। बनाएंगी मेरा इस ख्याल से। इन तमाम जो है इंग्रेडिएंट्स हाँ। को जो है हम हल्का सा फ्राई करेंगे। हाँ। देन इसमें जो है हम 1 कप जो है वाटर ऐड करूंगी मैं यहाँ अच्छा। इसमें, और इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट जो है हम इसको थोड़ा सा बॉईल देंगे। अच्छा। इसके बाद जो है थोड़ा सा ठंडा करके हम इसका पेस्ट बनाएंगे। अच्छा। फिर इसके बाद हम इसमें मटन में ऐड करेंगे। अच्छा, डिफरेंट तरकीब है। जी, जी। ये कहाँ से सीखी रेहाना, ये वाला, या ये खुद ही किया? हाँ Try अल्हम्दुलिल्लाह। किया मैं इसको? अपने क्लासेस में हाँ। अपनी भी कुछ जो है देती हूँ रेसिपीज। अच्छा। जी, मोस्टली मेरी अपनी होती हैं। हाँ। इसके अलावा ये है कि जो सीखा हुआ है वो भी साथ साथ चलता अच्छा। रहता है। हाँ, मतलब ये जी। एक मुख्तलिफ तरीका है ना। जी जी। और ये होगी वाइट कलर की। जी जी। तो काजू और प्याज जी। ब्राउन तो नहीं करना होगा, हल्का सा ही आपको हल्का कलर सा सौटे चाहिए। करना है इसको। ठीक है। साथ ही इसमें जो है ग्रीन अनियन जाएंगी। इसके साथ इसमें ब्लैक कार्डिमम है और जो है क्लोव्स हैं। ठीक है। 4 से 5। सही ठीक है। है। ये इसमें ऐड करेंगे। लौंग और बड़ी इलायची। जी। लेकिन थोड़ा सा हमारा जो है मीट का कलर चेंज होगा। ठीक है। बस मुझे पानी चाहिए होगा। हाँ, इसको मैंने इसलिए हटा दिया कि जलना शुरू हो गया। ठीक है। जल ना जाए ना। ठीक है। तकरीबन 1 कप पानी के साथ इसको हल्का सा कवर कर देंगे। अच्छा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए वो। ठीक है। कवर करना है? जी जी। ये रख। अच्छा, रेसिपी में जो है मैंने यहाँ पर इसमें लिखा है, यहाँ पर इसमें हाँ। ये हमारे पास जो है साबुत लहसुन अदरक, लेकिन अच्छा। यहाँ जो है मैंने जिंजर गार्लिक को जो है थोड़ा सा क्रश कर लिया है, तो मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। अच्छा, वो उसी में जी जाए। जी। इसको ढक। वरना वो उसके साथ ही हम पेस्ट बना लेते। हाँ। यहाँ मैंने बना लिया। ठीक है। जिंजर गार्लिक है, जी। क्रश किया हुआ आपने। पानी दीजिएगा मुझे थोड़ा सा। ये में। ठीक है। थोड़ा सा इसको जो है हाँ। सौटे करेंगे। ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, तब तक हमारा जो है पेस्ट बनकर आ जाएगा। सही है। है। इसको तो पीसेंगी ना, ब्लेंडर जी, में जी। हम पीस लेंगे। जी। थोड़ा सा ये और हल्का सा पके। बस एक बॉयल आ जाएगा। हाँ। 1-2 तो इसको ब्लेंडर में पीस लेंगे। सही है। काजू है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, और इसमें आपने लौंग और बड़ी इलायची डाली है। यहाँ थोड़ा सा बस पानी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारा जो है मटन जले ना। ठीक है। कुकिंग आप ही करती हैं घर में? जी जी। तो थक नहीं जाती इतने सारे काम? नहीं घर की भी कुकिंग, ऑर्डर्स भी, फिर मैनेज करना, रेगुलर नहीं लेती। फिर उनकी क्लासेस चलती रहती सोशलाइजिंग। हैं। जी। सोशलाइजिंग भी चलती है। जी जी। इधर जाना उधर जाना, फिर क्लासेस, Classes फिर पेज भी। मेंटेन करना, कितने फिर सारे काम रिलेटिव्स को भी देखना होता है। नन्ही सी जान, इतना सारा नहीं नहीं, काम। नन्ही सी जान नहीं है, अब तो जान बहुत बड़ी हो गई। अच्छा, कैपेसिटी बढ़ गई है ना। जी। सबने अपनी कैपेसिटी देखना बढ़ानी होता होती है। है। जाहिर सी बात है, फैमिली को भी हाँ। और बाकी अपने सारे काम जो हैं साथ साथ चलते रहते हैं। अच्छा सही है। किरण, ये जो जी। है हमारा मटन अच्छा, जो है डाल दें। हल्का सा जो है मैंने इसमें पानी डाला है थोड़ा सा, ताकि ये है। जले ना। ठीक है। और ये है कि इसमें बॉयल आ रहा है, 1-2 बॉयल लूँगी और इसके बाद इसको हम पेस्ट बनवाने के लिए दे देंगे। ठीक है। तो हम ठीक है। अगर ब्रेक आ रही है, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में हम सिर्फ ये करेंगे कि इसको पानी आपने ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिया, तो कर सिर्फ दिया। पेस्ट बना के रखते हैं, बाकी वो गल रहा है अपनी जगह। ब्रेक है। और तो फिर एक काम करें ना हमारे साथ। मैं ये चाह रही थी कि आईटेल का आज आ गया है दोबारा से, अगर कुछ लोगों ने मिस आउट कर दिया हो
और वो कोई ऐसी चीज़ चाह रहे हों जिससे बहुत अच्छा उनका एक साउंड सिस्टम, एक घर में कोई इवेंट आने वाला हो और कुछ समझ नहीं आ रहा हो, बजाय कहीं कुछ भी हायर करने के आप ये ख़रीद लीजिए। आइटल का ये डबल ट्रॉली वॉल 2 स्पीकर है, बहुत अमेजिंग साउंड इसकी आती है और बहुत ईजी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कीजिए ऑक्स के या ब्लूटूथ के साथ, और बैटरी ऑपरेटेड है, इसकी सिर्फ बैटरी चार्ज करके रखनी है, बिजली चली भी जाएगी तो आपका इवेंट जारी रहेगा। जो कुछ भी आप इस पर सुन रहे हैं वो आप सुनते रहेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो इसकी वेबसाइट विज़िट कीजिए आइटल की, और आपको इसकी प्राइस है कितनी, 22,999 इसकी प्राइस है। आप इनकी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, और बाकी ये स्टोर्स में भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर ये अवेलेबल है, आप लोग जाकर भी ले सकते हैं। तो कुछ हायर ना करें बल्कि अपना एक ओन पर्सनल ख़रीद के रख लीजिए ये स्पीकर। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। जितने प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स। अजय जी, मटन कढ़ाई तैयार हो रही है, एक रिकैप आपको कर देते हैं अभी तक हमने किया क्या, एक शक्ल भी ज़रा दिखा दें इसकी गोश्त की। अच्छा जी, सबसे पहले हमने यहाँ लिया था ऑयल और बटर। जी, हमने पैन में ऑयल डाला, उसके साथ ही हमने बटर ऐड किया, और इसके बाद जो है हमने मटन ऐड करके इसमें थोड़ा सा इसको जो है हमने हल्का सा भून लिया। ठीक है। और अलग से हमने जो है फ्राइंग पैन में जो है ऑयल डाला था, उसमें जो है 2 टेबलस्पून जो है ऑयल ऐड किया, और उसमें जो है मैंने काजू ऐड किए थे। उसके साथ ही जो है हमने उसमें एक मीडियम साइज़ की जो है अनियन उसमें रफली चॉप करके डाल दी थी। उसके साथ ही ग्रीन चिलीज़ उसमें ऐड की थी हमने, 1 कार्डिमम जो है हमने उसमें डाली थी, और 1 बड़ी इलायची, और 3-4 जो है हमने जो है क्लोव्स यानी कि लौंगे ली। ठीक है, ये चीज़ें लेने के बाद हमने इनको जो है इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको हल्का सा सॉटे किया, और इसमें 1 कप पानी ऐड करने के बाद इसको हमने कुक करने के लिए कवर करके रख दिया। 2 से 3 मिनट हमने इसको बॉयल किया, देन हमने इसके बाद ये यहाँ पेस्ट बना लिया। ठीक है, ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया, और ये देखें मटन भी हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। यहाँ हमने इसमें जिंजर गार्लिक ऐड किया था। ठीक है, ये पेस्ट किया इसमें। ठीक है, वाइट मटन कढ़ाई के लिए थोड़ा सा इसमें मैं वाटर ऐड कर दूंगी साथ ही। ठीक है। अब हम कढ़ाई की भी कितनी रेसिपीज होंगी आपके पास तो, जी है ना, डिफरेंट टाइप की। दावतें करती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर बार कुछ ना कुछ नया बनाती होंगी, है ना? लोग फरमाइशें करते हैं बहुत। केक तो ज़रूर बनता होगा। केक ज़रूर बनता है, और वो बड़ों से ज़्यादा जितने भी बहन भाइयों के जो बच्चे हैं, फ्रेंड्स के, सब केक पे टूटते हैं। केक, कप केक्स, ब्राउनीज, अच्छा। ये चीज़ें चाहिए होती हैं उन्हें। सही है, और उनकी बर्थडेज पे भी सब यहीं से जाता है। सही है। ठीक है, अब इसको मैंने जो है थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया, और जितना ये हमारा सारा मसाला था ये सब चला गया। ठीक है। मटन को गलने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है यहाँ पानी ऐड कर दिया। अब इसको कवर करके हम इसे रख देंगे। सही है। फिर हम अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद जो है यहाँ 1 कप जो है योगर्ट रखा है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। फिर इसको हम भूनेंगे। उसके बाद जो है गार्निश की चीज़ें, ब्लैक पेपर ये जाएगी। सॉल्ट हमने यहाँ ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पर 1 टीस्पून जो है सॉल्ट ऐड करेंगे। ठीक है। ठीक है। सही। ब्लैक पेपर जो है लास्ट में हम डालेंगे। सही है। क्रश डालें। यूँ तो मज़े की लग रही है कढ़ाई। जी, काजू का जो पेस्ट आता है ना, उससे भी बहुत मज़े की लगती है, और इसके साथ इसमें हमने बटर भी ऐड किया। हाँ, उसका एक अलग फ्लेवर होगा। ठीक है। अब ये साथ साथ पकता रहेगा। इसको हम जो है हल्की आंच पे रख देंगे। जी, सिर्फ दही अब जाना है इसमें, बस जब ये हमारा मटन का जो है जितना भी पानी है। सही है। अच्छा, अब दूसरी रेसिपी क्या बना रहे हैं? रेसिपी के लिए जो है यहाँ भी मैं इसी तरह इसमें भी बटर जाएगा। टर्किश बीफ बना रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि खाली जो है बटर नहीं ऐड करते हम। ठीक है। और ये क्या बना रहे हैं हम? टर्किश बीफ। टर्किश बीफ जी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ भी जो है इसमें ये भी ज़्यादा है थोड़ा सा क्वांटिटी इसकी। ठीक है, थोड़ा सा कम कर लूँगी मैं। हाँ, वो फ्लेवर ही देना है ना, बहुत ज़्यादा बटरी टेस्ट आएगा इसका।
ठीक ये है भी अच्छा खासा है जी 100 ग्राम तो डाल दिया होगा, जी, है ना? लेकिन हम इसमें ऑयल नहीं डाल रहे ना ज़्यादा। अच्छा से बटर है, हाँ, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया हमने सही। तकरीबन अच्छा, और ये जो 1 बीफ आपने लिया हुआ है ये अंडरकट का बीफ लिया है ठीक मैंने, है। ठीक है। इसको इस तरह से जो है देखे ये Strips। स्ट्रिप्स में जो है कट कर लिया था मैंने। ठीक है, सही है। जैसे बीफ विद चिली का वो जी। होता है। तो ये ड्राई बनेगा, ये टर्किश बीफ जो बना रही हैं? हाँ, थोड़ा सा हल्की सी अगर आप चाहें तो ग्रेवी रख सकते हैं, अच्छा। ना ड्राई। इसको आप जो है डिनर रोल के साथ सर्व कर सकते अच्छा, रेहाना को अपने हाथ का सबसे अच्छा क्या लगता है वैसे? हैं। वैसे तो बहुत मुझे- कुछ आप बना लेती मुझे हैं। वैसे जो मैं हाँ। आपको अपनी बताऊं, मुझे मेरी जो सास थी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो पुलाव बहुत अच्छा बनाती थी। अच्छा। तो उसके बाद जब से मैं वो पुलाव बनाती हूँ, वो मैंने उन्हीं को देखकर बहुत ज़्यादा बनाती मैं भी थी, लेकिन मुझे उनके हाथ का अच्छा लगता था। अच्छा। और इसके बाद से जब से उनकी डेथ हो गई तो फिर मैं बनाती हूँ तो बाकी सब लोगों को पसंद आता है। अच्छा। तो सबसे पहले मुझे खुद पसंद आता है। अच्छा, कि चलो जी, ये बीफ एक हाँ, बीफ जायकेदार- पुलाव जो है वो बहुत अच्छा अच्छा। बनाती थी। वैसे तो हर चीज़ ही अच्छी बनाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ये जो है हम ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ठीक है। ये तकरीबन 750 ग्राम्स जो है मैंने रेसिपी में लिखा है, ठीक है। ये मेरे पास तकरीबन 700 ग्राम्स है। ठीक है। इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम के साथ जो है, अच्छा, शुरू में हाँ, अच्छा, है। इसके साथ जो है यहाँ पर जाएगा ये गार्लिक चॉप। सही है। बटर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। जी हाँ, ये गार्लिक भी जाएगा इसमें, इसके साथ ही ये सॉटे हो जाएगा ना, ठीक है। सही है। और जो है ये बीफ को हमेशा जो है हाई फ्लेम के ऊपर जो है हमें इसको स्टर फ्राई करना चाहिए, अदरवाइज जब हम इसकी फ्लेम जो है स्लो कर देते हैं तो ये अपना पानी जो है निकाल देता है, तो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाता है और फिर वो रबड़ी भी हो जी जाएगा। फिर उसके बाद ठीक है। गलने में भी टाइम लगता है। हाँ तो हमेशा इसको जो है हाई फ्लेम पर हाँ, आपने ये वैसे जी। है, ऐसे वो लाइव कुकिंग में देखी थी जी। जैसे शादी ब्याह में होती है ना, तो वो लोग बीफ क्रिस्पी बीफ बना रहे थे जी। तो कच्चा ही बीफ को उन्होंने हाई फ्लेम पे किया। जितनी हाई फ्लेम पर आपने करेंगे ना वही बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा। 10 मिनट्स में, मतलब जी। हम तो ढक के रख देते हैं, नहीं। तो वो पानी डालते इसको हैं कवर तो करते हैं तो ये पानी छोड़ देता है, हाँ। कभी भी कवर नहीं करना चाहिए। नहीं। इसी तरह अगर हम चिकन बना रहे हैं, कोई भी मीट बना रहे हैं, तो उसको जो है हमने हाई फ्लेम पर जो है कवर ना हाँ करें। जी, उसको पहले हमने अच्छी तरह से उसका पानी ड्राई कर ले। उससे क्या होता है, जो इसकी एक स्मेल होती है टिपिकल, वो भी खत्म हो जाती है, और दूसरी ये कि बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होता और रबड़ी नहीं होता, जिस तरह रबड़ी आप नहीं कह रहे कि होता ना, खिंचाव नहीं आता खिंचता उसमें। नहीं है, वो जी। बिल्कुल सॉफ्ट, ऐसे तोड़ो तो ऐसे टूट जी, जाता है कम पकाने में। बहुत कम। और ये तो अंडर कट का मीट है तो बहुत तो जल्दी वैसे वैसे ही कुक हो जाता है। अच्छा जी, साथ साथ यहाँ मैं इसके ऐड करती जाऊँगी, थोड़ा सा हल्का सा जो है इसको कुक कर लें हम। सही। तो सारा दिन आपका कैसे गुजरता है रेहाना, क्या करती रहती हैं? ऑर्डर्स? नहीं, सारा दिन नहीं, मैंने बताया ऑर्डर्स मैं ऑन एंड ऑफ लेती हूँ। और- क्लासेस के लिए जाती हूँ, ठीक है। फिर ऑर्डर्स जो है मैं देखती हूँ, जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ, रेगुलर नहीं। वैसे फिर क्या करती रहती हैं आप दिन भर? वैसे घर के काम और दूसरी चीज़ें होती हैं बहुत सारे। मेरी स्टूडेंट्स हैं वो घर पर भी मैं कभी कभी क्लासेस देती हूँ। अच्छा। जी जी, अभी जैसे ये कोविड में नहीं थी, हाँ। क्लासेस नहीं हो रही थी। अच्छा, तो घर से आपने शुरू जी। किया। सही है। तो कोविड की वजह से तो नहीं फ़र्क पड़ा पड़ा था, आपके शौक पे? नहीं, शौक पे नहीं पड़ा था, सेहत पे पड़ा था थोड़ा। सेहत पे पड़ा था? क्यों, ज़्यादा खाना बहुत शुरू? ज़्यादा। अभी कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, वो अच्छा, थोड़ा अच्छा। बीपी बार बार शूट कर रहा था। क्यों, वरना मुझे- पहले नहीं था। बेहतियाती की आपने? नहीं, मतलब वो वही वाली बात कि बदतमीजी। जब आप फारिग होते हैं ना, हाँ। तो काम करते रहना चाहिए। जब काम करते रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो माइंड आपका बिजी रहता है। दूसरी बातों की तरफ नहीं जाता। कहते हैं लोगों को थकन का एहसास ही नहीं होता जो लोग मुसलसल काम करते जी। रहते हैं, और जब काम खत्म होता है तब उनका पूरा जिस्म टूटता है। थोड़ा सा इसका पानी जो है ना ड्राई हो जाए तब मैं इसमें जो है स्पाइसेस ऐड करूंगी, ठीक है। क्योंकि जब मीट का देखें जब भी पानी होगा ना और आपने इसमें स्पाइसेस ऐड किए तो वो एक खाने में एक टिपिकल सी जो इसकी मीट की है ना वो स्मेल आती है। अच्छा, ठीक है, जी। बिल्कुल ड्राई करें। ड्राई करने के बाद देन आपने जो है स्पाइसेस ऐड करने हैं। अच्छा, और स्पाइसेस में वैसे हाँ। क्या क्या डाल रही हैं आप? लाल स्पाइस कुटी में मिर्च? हाँ जी, ये जो है क्रश्ड रेड चिलीज हैं, ठीक है, ये ऐड करूंगी। इसमें पेपरिका जाएगी, 1 टीस्पून सॉल्ट जाएगा, और उसके बाद जब थोड़ा सा ये हमने यहाँ पर रखा है
टमाटो पेस्ट, ये भी मैंने घर में बनाया किरण। हाँ। ये देखिए इतना अच्छा बन जाता है। ये कैसे आपने बनाया? सिंपल टमाटरों को सिंपल टमाटोज को लेकर मैंने ब्लांच किया। ब्लांच करके फिर उसको जो पील है कर लिया। जी नहीं, पील नहीं किया, छिलकों के साथ जी बनाया? उसके साथ ही अच्छा। इसको ब्लेंड कर लिया। ठीक है। फिर उसके बाद उसको जो है स्ट्रेनर में डाल के छान लिया। सारे उसके जो है जितने भी थे वो निकल गए छिलके। अच्छा। फिर उसको मैंने पकाया। अच्छा। और इसमें भी मैंने 1 टीस्पून जो है ऐड की थी पेपरिका पाउडर कुक करते वक्त? जी। तो आपने उससे- ऑयल भी डाला? ऑयल नहीं, डाल के कुक ऑयल किया? के बगैर। सिंपल उसका सिंपल कुछ किया पेपरिका डालने से एक तो इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और फिर इसका जो कलर है ना, देखिए कितना अच्छा सा रेड सा कलर आ गया। वरना टमाटर का जो है ना अपना नहीं आता इतना अच्छा कलर। अच्छा, अब सिर्फ देखिए बिल्कुल पेपरिका ऐड किया पानी आपने। इसका ड्राई हो गया है। हाँ। ठीक है, ये देखो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। बटर नजर आ रहा है। हाँ। अब हम जो है इसमें 1 टीस्पून में ऐड करूंगी ठीक है। रेड चिली पाउडर। ये गया पेपरिका इसमें। साथ रेड में पेपरिका और रेड चिली फ्लेक्स। फ्लेक्स, ठीक है। सॉरी। और अच्छा जी। सॉल्ट ऐड किया हमने इसमें। हाँ। साथ ही इसमें जो है टमाटो पेस्ट चाहिए। टमाटो पेस्ट। ठीक है, ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर है। सही है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है किरण? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। फाइनली एक कॉलर आ गई। मैं तो समझ रही थी आज सब अपनी सोचों में गुम हो गए, यही सोच रहे कि क्या हमने सोच बदली नहीं बदली। जी, क्या कहना चाहेंगी आज? बस मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं सैटरडे संडे दोनों दिन देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुकिंग का और, शौक है आपको? हाँ, मैं कुकिंग की बहुत ज़्यादा कुकिंग करती हूँ। अच्छा, तो क्या क्या जी। क्या क्या अच्छा बनाती हैं आप? मैं जो स्पेशल है वो हाँ। तो उसमें मैं एक बीफ बनाती हूँ। बीफ? जी, पार्चे। अच्छा, मसाले वाले कुछ? जी जी हाँ। जी। अच्छा, कोई पसंद है स्टाइल? हाँ जी, उसी तरह के। दही के साथ? क्योंकि हाँ, दही के साथ, क्योंकि मेरा जो है वो इन लॉज जो है वो कोहाट से हैं, पेशावर से हैं। अच्छा अच्छा तो मेरे खानों में थोड़ा उनका टच भी है। अच्छा। और ठीक मैं है। खुद पंजाब से हूँ। ओहो, मिक्सचर पंजाब एंड पेशावर। जी। सही है। तो ये आज मुझे ये दोनों डिशेस बड़ी अच्छी लग रही हैं। हाँ। टर्किश बीफ और ये वाइट मटन कढ़ाई। रेहाना बता भी बहुत अच्छे तरीके से रही है ना, सारा, और जी, और आसान आप है। एक्सप्लेन बहुत अच्छा करती हैं और मुझे बहुत आप ये अच्छी देखिए। लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम सोच के ऊपर बात कर रहे थे कि कैसे, कल भी मैंने कुछ किस्से आप लोगों से शेयर किए थे कि कैसे इंसान ने अपनी सोच बदली और फिर वो कैसे बदल गई उसकी ज़िंदगी। आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया? जी, मैं सोच तो इंसान की बदलती रहती है, ऐसी बात नहीं है। पॉजिटिवली अगर इंसान सोचे तो सोच मेरा ख्याल है चेंज करना कोई वो नहीं है। हाँ, नहीं, लेकिन मुश्किल कभी होता है काम ना कि नहीं एक सोच, मतलब एक चीज़ पे एक सोच हमने बदली। कई टाइम पर हम किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, नहीं हो पा रहा होता है, फिर हम कहते हैं नहीं, बस अब मैंने ये चेंज करना है, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, या कुछ हासिल करने के लिए अपनी सोच को बदलना है। ऐसा कभी आपने किया? सोच पर जी, काम किया किया, आपने? हमेशा किया। अच्छा, हमेशा किया है। हमेशा जब सोच भी को कोई बदला। काम ना हो रहा हो हाँ। या कुछ उस तरह मुश्किल आ रही हो या कुछ हो हाँ। तो सोच बदल लेती हूँ मैं अपनी। सोच बदल लेती है। अभी रिसेंटली कुछ याद है ऐसा? क्या ये मैं तो चाह रही रिसेंटली थी। तो नहीं याद। अच्छा, ठीक है। लेकिन- ओवरऑल हम इतना गौर नहीं करते ना, ध्यान ही नहीं देते कि कब क्या सोच जी। बदल दी हमने जी, और जी, जिससे बिल्कुल हालात ऐसा ही बदले। है। हाँ, चेंज करता रहता है इंसान, लेकिन सही है। मेरा ख्याल है कि इतना गौर नहीं कर रहा होता। इतना गौर नहीं, बट गौर करना बहुत लाजमी, ताकि हमें पता हो कि हमारी लाइफ में जो चेंजेस आ रही हैं, अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो वो हमारी अपनी वजह से हो रही है, हमारी अपनी सोच की वजह से हो रही है, और अगर कुछ बुरा हो रहा है वो भी हमारी वजह से हो रहा है। तो गौर बस करेंगे तो मेरी पता सोच चलेगा। में ये होता है कि मैं जरा थोड़ी सी डिवोटेड हूँ, हाँ, कि बस मैंने, जैसे बच्चे हैं, घर है, तो बस मुझे यही होता है कि मैं इनके लिए बहुत कुछ कर लूँ। बहुत कुछ कर लें इनके लिए। जी, हाँ, दिल तो बहुत चाहता होगा, लेकिन हम कर पाते हैं नहीं पाते हैं, ये मैं करती सवाल भी होता हूँ, है। करती भी हूँ किरण, मैं करती भी हूँ। चलो, अच्छी बात है। और इसी जी। तरह से अल्लाह ताला आपको ताकत दे, हिम्मत दे, और अच्छी अच्छी सोच के साथ हम अपनी ज़िंदगी अच्छी अच्छी करें। अच्छा थैंक किरण, यू सो मच किरण। मुझे आप ये बताएं कि आप फॉरएवर स्मार्ट कैसे हैं? Forever? खाने में एहतियात करती हैं या कि
बहुत बद एहतियाती बोलते हैं, क्या कहते हैं, बेएहतियाती करती हूँ, बद परहेज़ी करती हूँ। लगता तो नहीं है। हाँ, नहीं पता नहीं, मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये स्मार्टनेस का राज क्या है। दिमाग बहुत चलाती हूँ और आई थिंक खाना जल्दी खा लेती हूँ 7 बजे के बाद, फिर मेरा कुछ खाने का मन बहुत नहीं अच्छा होता, करती हैं। बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो वो पूरा टाइम होता है, आई थिंक वो एक फास्टिंग में चला जाता है रात भर का, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह में फिर मैं तो नाश्ता वो करती हूँ। स्मार्टनेस का जो है राज यही है ना। हाँ, इसके अलावा फिर आई थिंक कि जब अपनी सोचों पर इंसान काम करता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका भी रिजल्ट फिर बाहर आता है। खैर एनीवेज, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने क्या किया है इसमें? यहाँ पर हमने जो है टमाटो पेस्ट भी हमने इसमें हाँ, ऐड ठीक कर है, दिया था। सही है। उसके बाद जो है मैंने तकरीबन 1 कप जो है इसमें वाटर ऐड किया है। अच्छा से, ठीक है, और ठीक इसको है। हल्का सा जो है मैं इसको 1-2 बॉईल दूंगी। उसके बाद जो इसकी वेजिटेबल्स हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। चलें, ठीक है। तो ब्रेक आ रही है जी वैसे? जी, बस ये हमारी रेसिपी ये डन हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें जो है हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ठीक है, सही है। ठीक है, ठीक है जी। आज अभी हम तो फ़िलहाल ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आज ये जो आप देख रहे हैं, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है और स्मार्ट होना है और आप कभी ज़्यादा खा लेते हैं और आपका पेट ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, या आपको एक अजीब सी हैवीनेस सी होती है, तो जब भी खाना खाएं आप 2 गोलियां इसकी हर्बियॉन की गैस्ट्रल की आप ले लीजिए। और ये मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में भी अवेलेबल है, जिसमें आपके पास इमली है, आमचूर है, इनका नेचुरल फ्लेवर भी है और लेमन फ्लेवर भी है। तो 2 गोलियां ले लेंगे तो हाजमा अच्छे से हो जाएगा, डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। प्लस डाइजेशन के लिए हमें पता है कि पेट की कोई भी ख़राबी हो, कॉन्स्टिपेशन की आपको शिकायत हो, कुछ भी, तो ये हर्बियॉन का फाइबरलेक्स भी हमारे साथ है। और रेहाना, आज फाइबरलेक्स का कुछ मीठे में हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, डिजर्ट में हम इससे यूज डिज़र्ट में कर लेंगे। मतलब कुछ लोगों को अगर आदत नहीं है वैसे पानी में या दूध में या तो पता भी शरबत नहीं में, चलेगा और आपको इसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। डिज़र्ट में आप शामिल कर दें तो सबके वैसे ही डेली कहते हैं कि ये लेना बच्चे चाहिए नहीं खाते ना, तो आप इस तरह भी दे सकते हैं। इस तरह भी दे सकते हैं। तो हम आज इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप लोग हमारे साथ ही रहिए और गौर कीजिए कि क्या क्या आपने चेंज किया अपनी सोच में, जिसकी वजह से आपके हालात चेंज हुए। साथ में ब्रेक के बाद करना है? जी अच्छा, जी, बस चलिए ये ऐड कर देते दें हैं, सामने ही, क्योंकि हमारी रेसिपी जो है फिर कंप्लीट हो जाएगी। जी, ठीक है। और क्या क्या इसमें जाएगा सब्जियों में? इसमें देखिए ये अनियन है, ठीक है, हाँ, एक ले ली थी हमने मीडियम साइज की। इसके साथ जो है हाँ। ये टमाटोज हैं। ठीक अच्छा, है। चेरी टमाटोज लिखे थे मैंने, ठीक है। वो अभी अवेलेबल नहीं थे, तो हम ये सही है। टमाटोज भी डाल सकते हैं, सीड्स निकाल के इसके। ठीक है, और ये शिमला चाहिए, ये 3। ठीक है। ठीक, और साथ ही जो है हम इसमें यहाँ ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर, और ये हो जाएगा। ब्लैक पेपर बिल्कुल एंड में ऐड कर देंगे। अच्छा, ठीक है। बस और अभी साथ इसमें जाएगा रोजमेरी ऐड करेंगे। ओके, हम यहाँ इसको ऐसे ही डाल देंगे, ठीक है। तकरीबन ½ टीस्पून। अच्छा, इसकी एक अलग जी। खुशबू आ जाएगी। सही है, बहुत ठीक है जी। अच्छा अब सा आप इसका लोग फ्लेवर ब्रेक ले आएगा। सकते हैं। और ये देखें, आप देख सकती हैं बहुत अच्छा अच्छा लग सा रहा है इसका वैसे। लुक आ रहा है। और वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि इसके सारे न्यूट्रिशन जो है सब वेस्ट हो जाते हैं। तो हम ठीक है। इसको बस हल्का सा कुक करेंगे और निकाल देंगे, डिश आउट करेंगे। सही है, ठीक है, ठीक है जी। अब ब्रेक ले लें। जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है खाना कि ये जो टर्किश बीफ है, ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है और बहुत सिंपल रेसिपी। मैं रेसिपी कार्ड देख रही थी रेहाना, इसमें आपने हरी प्याज लिखी हुई है और हमने नॉर्मल प्याज डाली है। तो हरी इसमें- प्याज थोड़ा सा गार्निश में हम ऐड करते हैं। अच्छा, वरना वैसे हमने प्याज, टमाटर जी, जी। स्लाइस करके और शिमला मिर्च ये एंड में डाला, और एंड में चूल्हा बंद करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक काली पेपर ऐड मिर्च, की। जी। ब्लैक पेपर इसमें ऐड किया है। बाकी मसाले में सिर्फ थोड़ी रोज़मेरी थी, लाल कुटी मिर्चें, पेपरिका था और टमाटर का पेस्ट जो इन्होंने घर में बनाया था वो डाला था, और लहसुन था। सिंपल रेसिपी अभी मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि ये बनाई कैसी है। और इसको चावलों के साथ, इसको हाँ डिनर रोल के साथ, डिनर या रोल। प्लेन आप राइस के साथ भी ले सकते अच्छा, प्लेन राइस खुश्का चावलों के साथ, जी, एक जी। अलग फ्लेवर। और यहाँ ठीक पर है। तो ये मटन कढ़ाई कुक हो रही है, जब तक जी, थोड़ा सा मटन ये, हाँ, हमारा अच्छे से गल जाए। गल जाएगा जब तक हमारी दूसरी रेसिपी। चलें जी, मीठा। अच्छा जी, मीठे के लिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ सबसे पहले। हाँ, मैंने पैन मैं चला देती हूँ इसको प्रेस करके। हाँ, अब चला दी।
अच्छा, ये क्या मैंगो का कुछ बना रहे हैं हम? जी जी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले जो है हम जेली तैयार कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, उसके लिए मैं तकरीबन हाँ। 1 कप पानी डालती हूँ। और ये मैंगो जेली, जी। ये आपकी 1 पैकेट। सही है। बहुत आम ज़्यादा पसंद है इसको आपको? जी। रोज़ खाती हैं आम? नहीं, रोज़ तो नहीं खाती, नहीं खाती, कम कम खाती। कम कम खाती हैं। क्यों, डर लगता है खाते? जी, बहुत ज़्यादा मीठा। अच्छा, बहुत ज़्यादा मीठा। वैसे मीठे की शौकीन है? अच्छा लगता है, लेकिन हाँ। अब बनाती थी ज़्यादा हूँ ना रेसिपीज मीठी, तो थोड़ा दिल भर गया। ये अच्छी बात है ना? ये जिन लोगों को मीठे का शौक है, मीठा नहीं छोड़ते, वो मीठे की रेसिपी नहीं, ऐसा बनाते रहे, नहीं कि नहीं बनाते छोड़ते, खा लेती हूँ, लेकिन इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा। अच्छा, जी। मेरे साथ ये वाला फॉर्मूला शायद काम ना करे। मैं तो जितना अच्छा। मीठा बनाऊँ सब खा जाऊँ। ठीक है। अच्छा, ये पानी जो है हमने हल्का सा देखें गर्म किया है, ठीक बहुत है। ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। जेली को हमने इसमें और ये मेरे ख्याल से डाल के- आपने थिक भी बनाई है ना, जी, क्योंकि जी। पानी कम लिया आपने। जी। सही है। बोल है आपके पास इसको जमाने के लिए? नहीं, इसको जमाना नहीं है, हम इसको अच्छा, ग्लासेस liquid। में। ओके, सही। ये मैं दूँ आपको? जी। ठीक है जी। जी, हमारे पास शेफ़ कुकवेयर के पॉट्स एंड पैन्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहतरीन नॉन स्टिक नॉन स्टिक पतीलियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। majesticchef.pk पे जाकर आप भी अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, वो जी, मैंगो जेली। मैंगो फ्लेवर की। बस फिर- हमने देखिए इसको कुक नहीं किया बहुत ज़्यादा। हाँ, सही है। सिर्फ डिज़ोल्व करना है जो Dissolve उसको, किया है गर्म पानी क्रिस्टल्स को उसके। ठीक है। अच्छा, और ये आप इंडिविजुअल हम बोल्स या सर्विंग में, हाँ, कर देंगे। थोड़ा सा अगर ठंडा कर लें तो अच्छी बात है। हाँ। हमारे पास तो यहाँ इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, डायरेक्ट इसको। थोड़ा थोड़ा करके तो लेयर्स जम जाएगी। एक कॉलर है हमारे पास, अर्शिया। अस्सलाम वालेकुम अर्शिया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो अर्शिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी हैप्पी, स्माइलिंग स्माइलिंग। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्शिया, क्या कहना चाहेंगी आप? आपकी कॉल लगी, आप कॉल मिला रही और- थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे आज आपका क्वेश्चन है, तो उसके लिए मेरी लाइफ में एक मोटिवेशन थी। हाँ, लाइक होता ये है कि हम लोग कई दफ़ा होता है कि हम सोचते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते। सही है, बिल्कुल। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि हाँ। मेरी जो सिस्टर है, हाँ। वो सोच रही थी कि भाई वो एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगी और न्यू अच्छा। क्लासेस थी। अच्छा अच्छा, फिर? तो मेरी सिस्टर ने बोला कि भाई हाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं कर सकती। हाँ, ओह, देन मैंने ओह। उसे मोटिवेट किया, मैंने कहा कि नहीं देखो, तुम सोचोगे तुम कर सकती हो, तुम करोगी। हाँ। तो मेरे जो वर्ड थे उसके लिए लाइफ चेंजिंग थे। हाँ। और देन उसने उसके ऊपर बहुत फोकस किया और वो हर वक्त सोचती थी नहीं मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। Very देन good. फाइनली जब उसका रिजल्ट आया, हाँ। तो सबसे ज्यादा खुशी की बात थी कि उसने क्लास में नहीं पूरे स्कूल में टॉप किया था। क्या बात और है इस भाई। जी, ये रियल लाइफ है। जबरदस्त। और इस बात के ऊपर उसने सिर्फ उसी साल नहीं, फिर हाँ। उसके बाद उसने जितना भी उसका स्कूल का सेक्शन था, मतलब जितने हाँ। भी साल उसने कवर हाँ। किया, सब में माशाल्लाह उसने टॉप किया। तो मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सोच की बात होती है। है ना, अगर सोच आप सोच बदले। लें, जी, हाँ। आप सोच लें कि आप कर सकते हैं तो आप सब कुछ कर पाएंगे। आप कर और सकते अगर हैं, जैसे बिल्कुल। लाइफ में सोच लें नहीं ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता, हाँ। तो थिंकिंग जो होती है ना वो बहुत इफेक्ट करती है लाइफ बहुत, ये फिर- बिल्कुल सही हाँ। बात है। हाँ, शुक्र है आप समझ गई हैं। छोटी सी है लेकिन समझ गई है ना। अच्छा किरण, छोटी सी इसमें उम्र हमने में। जेली ऐड की है। बट अर्शिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया और शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। और आप सबको भी इसी तरह से सोचना चाहिए। हाँ जी, अब बताइए। अब साथ साथ जो है हम इसमें मैंगोज ऐड कर देंगे। ठीक है। वेरी नाइस। ठीक है, एक्सपर्ट है रेहाना, वैसे अपने काम में है रेहाना, जी अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? अपना तो कुछ भी नहीं है, अपना काम तो कुछ अल्लाह नहीं। ताला ने जो ये दिया बात तो है, बस। अपना कुछ भी नहीं होता, फिर भी हम क्लेम करते हैं सब हर अल्लाह का चीज़ पे करम कि ये हमारा है ना। इंसान कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला का दिया। ये तो है वाकई। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इसके साथ ही अच्छा, मर्ज कर देंगे ताकि सही है। ये जो है हमारी हाँ, जेली के साथ ही वो लगे कि जी मैंगो इसके साथ ही जम गए, जी, हाँ। जम जाएंगे। ठीक है। हाँ, ये आप- एक लेयर आपने फ्रूट जी। की दे दी, ठीक है, लास्ट में हम फिर ये इसको गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट लेयर किसकी दे रही? अब हम देंगे हाँ, यहाँ पर। अच्छा, ये हमने यहाँ पर क्रीम है, विप क्रीम जी। विप करके रखी है हमने। क्रीम डिप करके रखी है हमने। हाँ,
इसमें आपने ये क्या ऐड किया, थोड़ी सी जेली ऐड की है? अच्छा मैं बताती हूँ। कलर थोड़ा सा आ जाए। जी व्हिप क्रीम ली थी हमने, ठीक है, तकरीबन ये मैंने 250 ml ली थी, इसको व्हिप किया तो ये तकरीबन आधा बाउल आपका बन गया। अच्छा, इसमें जो हमने यहाँ जेली जमाई थी उसी के साथ तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है मैंने बचा लिया था, तो मैंने यहाँ क्रीम में ऐड कर दी। अब साथ ही इसमें जो है हमने यहाँ मैंने 1 मैंगो लिया था, उसको जो है पील करके अच्छी तरह से उसके चंक्स करने के बाद मैंने इसकी प्यूरी बना ली, ठीक है। इसमें और बाकी कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ मैंगो पेस्ट है जी, ठीक है। ये और ये हम whipped देखेंगे, cream में आप ऐड कर हाँ लेंगे। ज़रूरत होगी तो फिर मैं इसमें और ऐड ठीक कर है। लूँगी। और ये कंडेंस मिल्क है, ठीक है, इसमें यहाँ ये ऐड करूँगी मैं, थोड़ा सा, ठीक है, मज़े का लग ठीक रहा है है। डिज़र्ट में। अच्छा जी, इसके साथ ही कोकोनट मिल्क पाउडर मैंने लिया है, ठीक है, वो यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तकरीबन ये मैंने 1 पैकेट लिया है। अच्छा, जी, पूरा 1 पैकेट कोकोनट मिल्क पाउडर। मिल्क अच्छा, पाउडर, इससे ठीक है। मैंगो और कोकोनट का जो ना डिफरेंट एक फ्लेवर आएगा। जी जी अमूमन हम बनाते हैं मैंगो के इस तरह के डिज़र्ट जिसमें कंडेंस मिल्क को जी, क्रीम जी। पल्प ऐड करके, तो इसमें हमने कंडेंस मिल्क के साथ थोड़ा सा कोकोनट मिल्क पाउडर भी डाला है। और इसी स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप ये भी डाल सकते जी, हैं। हम यहाँ पर ये डालेंगे। एक काम कीजिएगा ना, जी। 1-2 ऐसी बना लें, फिर उस बाकी में मिक्स करेंगे हम कौन सा फ्लेवर। ठीक है, हम प्लेन लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे पास अच्छा, फ्लेवर है ना, ठीक है। तो इसमें हमें फ्लेवर वाली की ज़रूरत नहीं ठीक है, आई थिंक ये रेड वाला है जो प्लेन जी, फ्लेवर का प्लेन है। इसलिए चाहिए, देखें ये हाँ, इसमें ये डिज़र्ट में natural हम है। यहाँ शामिल कर रहे हैं। एक तो नहीं, इससे पंच डिज़र्ट में डालेंगे आप बच्चों के लिए, बड़ों के हाँ। लिए, स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अस्पगोल इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर इसको नीम गर्म पानी के साथ अगर हम लेते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके अलावा डायरिया में जो है आप इसको केले के साथ लगा के खा सकते हैं। इसी के साथ जो है आप योगर्ट ले लें 2 टेबल स्पून, और इसके साथ जो है आप 1 टेबल स्पून जो है इसमें ऐड कर देंगे अगर अस्पगोल, और इसको मिला के खा लेंगे तो वो जो लूज मोशन में है बच्चों को जो होते हैं या पेट ख़राब हो जाता है तो उसमें बहुत अच्छा रहता है। केले के साथ तो बहुत अच्छा रहता है, योगर्ट के साथ भी है ना, बहुत तो अच्छा सारा वो जी। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर प्लस ये तो प्लेन है, इनकी दूसरी चीज़ ये कि ये जो इनके फ्लेवर्ड वाले हैं ना, इनकी खुशबू और वो फ्लेवर इतना अच्छा दे रहे हैं कि आप किसी ड्रिंक में भी मिलाएंगे, बच्चों को एक तो पता नहीं चलेगा, तुरंत एक spoon इवन के चाहिए। बड़ों को भी, और आप ड्रिंक का भी एक अपना फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा जो है इसको हाँ निकाल लूँगी अलग। ठीक है, उसमें हम है, मिक्स कर लेंगे। हाँ। इसमें कर लीजिएगा, ये निकाल लूँ मैं थोड़ा सा हर्बी जी। इसमें कितना ले रही है। मज़े का मिक्सचर बनाया है वैसे, ठीक और है, चिल होके तो क्या लगेगा, बहुत मज़े का लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ज़्यादा नहीं, बस ये 1 टेबल स्पून भी बहुत मतलब एक तो ये मेरे डिज़र्ट को भी जो है ये दे रहा है कि यहाँ पर मुझे ये Healthy कर हाँ देगा। जी, इसमें जो है इसको मुझे चाहिए थोड़ा सा एक मूस टाइप का बनेगा ये, अच्छा, ठीक ठीक है। है। तो ये यहाँ इसको जमने में भी मदद देगा, हाँ, सही है। क्योंकि ये देखे ना स्टफ हो जाता है ना फौरन ही किसी भी हाँ, चीज़ में वो डालें, फूल जाएगा जी ना, जी जी, थोड़ा फूल सा जाता वो, है, फ्लेक्स टाइप जम एक जाता है, टेक्सचर भी आ जम जाएगा जाता है उसमें। जी। ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून वेरी गुड। हाँ, बजाय जेलेटिन वगैरह इस्तेमाल जी, करें जी। तो आप इस सब गोली देखें इस्तेमाल ये करें। पता भी नहीं चलेगा कि आपने किसी को हाँ, क्या खिलाया है, बिल्कुल, बस। और हेल्दी भी रहेगा। और बहुत मीठे में तो फ़ायदा। अच्छा है ना, जी। खाने में बदहजमी नहीं की नहीं, मीठा डालें खाएं आप, ज़रूर डालें। और क्या। अच्छा, मैं तो आ रही थी यहाँ पर ये टेस्ट करने के लिए कि ज़रा मैं इसका ग्रेवी का थोड़ा सा फ्लेवर लेकर देखूँ। ब्रेक का टाइम है, ठीक है जी, ब्रेक ले लीजिए। ये वो स्टू टाइप बनता है ना, स्टू का एक फ्लेवर आ रहा है इसमें। अच्छा, रोज़मेरी डालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आता बहुत है। मज़े का। और ये डिनर रोल्स बन के साथ, नान के साथ तो नहीं, हाँ चावलों नहीं, के dinner साथ roll के enjoy साथ करेंगे। अच्छा लगता है ये, और चावलों के साथ भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी, वेरी नाइस। ठीक है। अब सही है यहाँ जी, पर हम ब्रेक ले रहे हैं ना जी जी, अब तो सिर्फ सेटिंग करनी है ना, जी। लेयर्स डालनी है। ठीक है जी, आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर हम वापस आएंगे। lively weekends, lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप जब। हाँ जी, वेलकम बैक। मैं यहाँ ये चख रही थी, बहुत मज़े का ये मिक्सचर बना हुआ है। इसमें आपने whipped क्रीम ली थी, मैंगो पल्प लिया था, मैंगो पेस्ट, और आपने कंडेंस मिल्क डाला, जी,
और इसमें एक नई एडिशन ये था कि कोकोनट मिल्क पाउडर। जी। और हमने इसको हेल्दी बनाने के लिए इसमें हर्बियन का फाइबर लेक्स भी डाला हुआ है, जो कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा। वो लग रहा है कि आम के ना वो फ्लेक्स आ रहे हैं उसी तरह से। अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अच्छा, ये आप अगर विप क्रीम थोड़ा आप कह रही थी कि अलग कर लेते हम, थोड़ा तो सा अगर हम white- इसको प्यूरी ना डालते इसमें, हाँ। और सिर्फ हमने जब इसमें जेली ऐड की थी तो वो थोड़ा सा वाइट कलर आ जाता। हाँ। यहाँ मैंने इसमें प्यूरी ऐड कर दी थी, ठीक है, तो थोड़ा सा कलर ब्रेकिंग हो जाती है इसकी ना, थोड़ा वो सा और वाइट अच्छा लगता। वाइट नज़र आता। तो आप जो है सिर्फ जेली डालकर या सिर्फ खाली वाइट क्रीम के साथ भी इसको इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा सा ये मैंगो डिज़र्ट तैयार हो गया। इसको फुल बाइट ऐसे लें नीचे से तो जेली और फ्रूट के साथ ये आएगा। गुड डिज़र्ट। भाई मुझे वो टर्किश बीफ बहुत मज़े का लगा। थैंक यू। बहुत अच्छा उसका एक फ्लेवर आया है, कम मसालों में और जल्दी कुक हो जाने में। चिकन में शायद मेरे ख्याल से वो बात नहीं आएगी, बीफ ही का एक जी फ्लेवर है जी, उसमें। फ्लेवर अच्छा आता है इसमें, और अंडरकट में तो बहुत ही मज़े का हाँ। लगता है। मज़े का है। बीफी चिली से वैसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ रहा है, जैसे वो चाइनीज़ में बीफी चिली का होता है ना, उससे थोड़ा अच्छा बीफ change। चिली ड्राई जो होते हैं। हाँ, या ग्रेवी वाला बीफ चिलीज होता है। चाइनीज़ रेस्टोरेंट का ख़ास वो होता है ना, ड्राई ग्रेवी, है ना मेन्यू कार्ड में, दोनों मुझे चीज़ें। याद है। और फिर फैमिली जब जाती थी तो ये होता था कि नहीं ड्राई नहीं, ग्रेवी वाला ही मंगाओ ताकि थोड़ा बरकत हो, ज़्यादा हो। ज़्यादा हो। ड्राई में बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा जी, आता है। मैंने इसको अब आप यहाँ से पकड़ लीजिएगा। जी ठीक है, लाइए, और इनको ट्रे में रख देते हैं। यहाँ रखते हैं। इसको तो खैर चिल कर ही खाएं तो जी, मज़ा आएगा। इसको हमको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपने चिल कर लेना है, तब इसको जो है आपने इंजॉय करें। एक दिन पहले बना लें, मेहमान आ रहे जी। हैं। नाइस, वेरी गुड। मैंगो का सीज़न है, ये डिज़र्ट आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ये अलग निकाल अच्छा, देंगे अब फिर से हमारा बाद में। रहता है क्या, इसमें सिर्फ दही ऐड करना। जी, ये तकरीबन आपने- ये जो है। अरे आपकी कोई रिश्तेदार की कॉल आई है। अच्छा, हाँ ज़रा ठीक है। हेलो बोलिए, बात कीजिए, हेलो, पहचानिए अस्सलाम कौन है। वालेकुम। देखते हैं। वालेकुम कितना अस्सलाम। अच्छा। जी, नाम नहीं बताइएगा, ये पहचान लेंगी आपको? हाँ बिल्कुल पहचान लेंगी। बताइए। मेरी चलिए। सिस्टर है रिजवाना। हाँ पहचान लिया। सबकी हर दिल अजीज हैं। अच्छा। और माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं और बहुत नाइस है। इनको ये बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं किरण। अच्छा। हाँ जी, बिरयानी में तो बस ये मास्टर है। आई क्यों नहीं है हमारे शो मैंने पे? कहा था है आप आई क्यों नहीं? बहुत अच्छे खाने बनाती हैं ये। मैं बहुत तो इनकी अच्छे। तारीफ करने के लिए किया था, ये मेरी ही तारीफ करना शुरू कर दी चले उन्होंने। आप इनकी कर लीजिए, दोनों एक बहनें एक दूसरे की कर ले। जी, बहुत अच्छी नहीं कुकिंग करती एक्चुअली हैं। माशाल्लाह से हम 6 बहनें हैं और हाँ। मतलब सारी ही मतलब एक्सपर्ट हैं। सारे, लेकिन इनकी तरह मैं खास पेज वेज बनाया हुआ है आपने? नहीं भी? नहीं नहीं नहीं। ये अपने जो है फैमिलीज को और दावतें करने में तो ये सबसे ज्यादा माहिर है। अच्छा जी, अच्छा, आप बहुत। सिर्फ खानदान तक की हद तक हैं, है ना? बहुत करती हैं, बहुत करती हैं। बस इन्हें खाना बनाने का कह दें आप, और अच्छा। ना भी कहें तो ये एक दिन में 3-4 डिशेस तो वैसे ही बनाती हैं। आ जाए रिजवान, रिजवाना हमारे नाम शो है। पे। जी जी जी। क्या? जी जी जी, टालने वाला Sorry, जी आपकी आवाज़ खाइए। तो आ रही है थोड़ी। मैं कह रही हूँ आ जाए शो पर हमारे। इंशाल्लाह बिल्कुल, और नेक्स्ट क्या? टाइम मैं जरूर आऊंगी। नेक्स्ट टाइम का आप भी बताइए कब आना है आपने। जब आप इनवाइट करें। हाँ चलें, रेसिपीज निकाल के रखें। अगर आप बहुत बड़ी एक्सपर्ट हैं, हम आपसे 4 रेसिपीज बनवा लेंगे। माशाल्लाह मैं बहुत बहुत अच्छी बड़ी नहीं, कुकिंग बस करती expert हैं हूँ। ये भी, और मेरी बाकी बहनें भी सब माशाल्लाह सब करती मेरी हैं। बड़ी ये सिस्टर माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट है, माशाल्लाह हर दिल अजीज हैं। ये तो समझ ले एक तरह से हमारी हाँ। मदर का किरदार उन्होंने अदा किया है। अच्छा, ये बड़ी है? आप बड़ी है? जी। अच्छा, आप छोटी हैं। माशाल्लाह सबसे बड़ी बहन है ये हमारी, चलो अच्छा। रेहाना बाजी। दरअसल हमारी मदर का मेरी जल्दी डेथ हो गई अच्छा अच्छा, थी। जी तो ये मदर लाइक सिस्टर है ना? जी जी। बिल्कुल माशाल्लाह समझ लें ये एक तरह से सारे मतलब बहन भाइयों की दिल अजीज हैं ये हमारी। अच्छा अच्छा। बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत लविंग है, बहुत हाँ। मतलब हर चीज का ख्याल रखती हैं बहुत नहीं ज्यादा। माशाल्लाह मेरे बहन भाई बहुत अच्छे हैं। हाँ। मेरी भाभियां भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा। मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं। मेरे अब्बू अम्मी सब बहुत अच्छे है, हैं। बड़ी खुशकिस्मत फैमिली है, सब अच्छे अच्छे हैं। जी माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं। Very अच्छा nice किरण, जी, मैंने बहुत यहाँ अच्छी इसमें बात। जो है हाफ रिजवाना को खुदाफिज कर दें। अच्छा रिजवाना हम जाएं फिर?
सॉरी, आप तैयारी आवाज रखिए, बहुत स्लो आ रही है आपकी। आप तैयारी रखिए शो पर आने के लिए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। ओके चले। मुझे बोला था, मुझे बाजी ने बताया था कि चलें, नहीं पहले आप चली जाएं। चलें थोड़ा बस फिर। कंफ्यूज हो रही थी। अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाइएगा, घर में आपकी भी माशाल्लाह बहुत बहुत कंफ्यूजन अच्छी दूर cooking कर करती देंगे हैं। हम। जी। ठीक है रिजवाना, थैंक यू, अल्लाह thank हाफिज। you। अच्छा, ओके, वाइट अल्लाह कढ़ाई हाफिज। में हमने यहाँ पर अब सिर्फ योगर्ट है। रह गया था, वो जो डाल हमने दिया। ऐड किया है, ठीक सही है। और इसको थोड़ा सा भून लेंगे और फिर है। इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी। अच्छा, ऊपर से, और जी। एंड में आपने एंड में ये सिर्फ गार्निश की चीज़ें चाहिए। हरी मिर्चें और अदरक हम अदरक डालेंगे। चाहिए। ठीक है, ये भी डन है, इसको भी हम डिश में निकाल लेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से फिर वापस आते हैं। तो हमारे मनसलवा के चिकन नगेट्स के साथ आप एक सॉस, आप सालसा सॉस जी, जी, कुछ सालसा हम सॉस तैयार बनाएंगे। करेंगे। जी। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और फिर ब्रेक से हम वापस आते हैं, फिर आपके साथ दोबारा से कंटिन्यू होंगे कुकिंग। वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का प्यार। चलें जी, बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई को भी हमने वाइट वाली जो है वो निकाल लिया, इसको भी मैं ट्राई करती हूँ। आप गार्निशिंग भी लेकर आई हैं? हाँ जी। पता नहीं आपका स्टाइल मुझे कुछ कुछ ना शिरीन आपका स्टाइल लगा। अच्छा, हाँ, खुश हो जाएं, देखें ऐसा इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। बहुत बहुत अच्छी है हमारी शीरीन यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है। हाँ, ये वो भी इस तरह से वो गार्निश करती हैं, वो समझाती थोड़ा सा हैं। बना के ले आते रिपीट भी किया आपने, उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी रेसिपी समझ में आई होगी। हैं। और नहीं समझ आई होगी फिर भी तो आप रेसिपी कार्ड में देख सकते हैं, उसमें बहुत इजीली मैंने जो है मेंशन किया है। रिपीट शो में भी दे सकते हैं। जी। रिपीट शो हमारा 7 बजे आता है ना? हाँ, ये अब मुझसे ज़्यादा शायद मेरे जी। व्यूअर्स को पता हो। 7 बजे आता है। अच्छा 7 जी। बजे आता है, ठीक जी। है जी। हाँ जी, हम अब यहाँ पर लास्ट ऐड करेंगे बताइए क्या कर रहे हैं अब हम? मोनसलवा के जो है हम यहाँ नगेट्स यूज़ कर रहे ठीक हैं। आप है। इसके जो है चिकन फ्राइज भी जो है चिकन फिंगर्स वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये ये आप लीजिए। कर लें, मैं यहाँ पर जब तक ये डालें। कितने करने हैं? अब तकरीबन ले लें 10-12। 10-12। कितने आसान हो गई है ना ऐसे जी, 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 कुकिंग और बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी आपकी अच्छा, किचन एक में। और हमें पैन चाहिए होगा। हाँ, अगर आप मोनसलवा की चीज़ें लेकर आएंगे तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि सुकून में रहेंगे। इसमें बना लें फिर सालसा पैन। हाँ, फ्राइंग पैन ये ले लें, ज़्यादा बड़ा है ना, इसमें बना ये लें। बड़ा, ठीक है, खैर, सही है। ऑयल पास कीजिएगा फिर। ये लीजिए जी। हाँ, तो जी मोनसलवा के चिकन नगेट्स हैं, सीख कबाब हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर लाकर अपनी कुकिंग को आसान बना सकते हैं और अच्छे से खाने तैयार कर सकते हैं। आप कोई भी डिशेस जो है बहुत क्विकली बन जाती है। क्विकली डिश बन सकती है भाई, बाकायदा, फ्लेवर भी बहुत अच्छा है इनका और वेरिएशन भी बहुत है है ना। जी। कोफ्ते ऐसे ट्राई किए आपने जी, मोनसलवा के? बहुत अच्छे बहुत होते हैं। मज़े के बनते हैं। सालन में बनाए या मीट बॉल्स में वैसे बनाए? मोस्टली तो मैं खुद ही बनाती हूँ, हाँ। लेकिन जब कभी जल्दी होती है तो आप हाँ, ट्राई कर सकते हैं। अचानक आपका जी। नहीं दिल चाह रहा कुकिंग करने का, तो चलो भाई एक पैकेट ले आए। ये कभी टाइम का भी इशू होता है। हाँ। तो मोनसलवा ने ये सारे फ्रोज़न जो है आपको दिए हैं, तो इसमें आराम बहुत जल्दी से सारी आप कुछ भी बना सकते हैं इससे। बिल्कुल। अच्छा, सालसा जी। सॉस के लिए क्या-क्या जी, चाहिए? सालसा सॉस के लिए मुझे एक स्पून चाहिए। लीजिए, मैं ये ले लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला है इसमें, ठीक है, पैन में। और साथ ही जो है हम इसमें अनियन इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा हल्का सा इसको सॉटे करेंगे हम। अच्छा ज़्यादा कुक नहीं करना है, ना कलर देना है, अच्छा, जस्ट जो है ट्रांसपेरेंट करना है हमें। ठीक है। ठीक है। फिर साथ साथ जो है इसमें मैं तमाम चीज़ें ऐड कर दूंगी। हाँ, ये क्या है? इसमें चिली यहाँ- गार्लिक? नहीं, ये Hot वही sauce? टमाटो पेस्ट है, अच्छा, ये टमाटो पेस्ट है जी, जो जी। आपने घर में ही बनाया था। होममेड है, आप बाजार से भी ले सकते सही है, हैं। सिर्फ टमाटो ठीक को है? ब्लेंड करके और ये जो कुक है किया आपने। गार्लिक है इसमें थोड़ा सा, ठीक है। 3-4 जो है गार्लिक लेकर वो मैंने चॉप कर लिए थे। ठीक है। और साथ ही इसमें जो है चिली गार्लिक जाएगा। ठीक है। सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है हाँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉसेज में है। जी। ठीक है। इसको हल्का सा हम कुक करेंगे।
नगेट्स भी हो रहे हैं फ्राई। ठीक है। और ये अलग से डिप टाइप सॉस बना के जी, रखेंगे जी। हम। ठीक है, मिक्स करना इसमें चाहें तो आप जो mix भी है कर सकते हैं। थोड़ा सा जाएगी ये क्रश रेड चिलीज इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है। अगर स्पाइस आपको ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं हाफ़ टी स्पून तकरीबन ऐड कर रही हूँ इसमें। ठीक है। थोड़ा सा जो है इसमें यहाँ रोज़मेरी की ऐड कर दें, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। हाँ, ये अच्छी सी सॉस ठीक आपकी है? बन गई है जी। वैसे। प्याज, लहसुन, टमाटो पेस्ट, चिली गार्लिक सॉस। हमने यहाँ ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद जो है मैंने इसमें टमाटो पेस्ट ऐड किया है। ठीक है। और रेसिपी में सारी क्वांटिटी जो है मेंशन है। साथ ही इसमें चिली गार्लिक जाएगा और क्रश जो है इसमें गार्लिक गया है और रोज़मेरी ऐड किया है मैंने इसमें। देखिए कितनी अच्छी सी इसकी स्मेल आ रही है। हाँ, शक्ल भी अच्छी आई है क्योंकि आपकी टमाटो पेस्ट में थोड़ा सा पेपरिका ऐड हुआ जी है। जी, ठीक है, ये रेडी है। सही है। इसको मैं प्याला मंगवाती हूँ अच्छे से बोल में और इसको हम सर्व करते हैं। चिकन नगेट्स भी मनसलवा रेडी के है। हो गए। और अगर आप ऐड करना चाहें तो पिंच ऑफ जो है ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर दें तो अच्छा सा और फ्लेवर आ जाएगा। That's it। हाँ ये जी, ऑप्शनल है अगर डालना चाहें। सही है ठीक जी। है। वरना रेड चिलीज तो इसमें चाहिए। मज़े की लग रही है सॉस भी। सॉस हो गई। मोनसलवा के जो है मैंने बताया आपको कि आप जो है चिकन फिंगर्स हाँ, चिकन फिंगर्स के साथ भी आप जी। फ्राइज़ हैं या चिकन फ्राइज़ उसके साथ आप उसके साथ जो है आप इसको कर सर्व सकते हैं। करें क्योंकि ये टेक्स मैक्स जो है मैंने रेसिपी दी है हाँ। चिकन फिंगर्स की। ये बहुत अच्छा। ज़्यादा नहीं, ये सॉस बना ले तो कुछ भी आप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, एक रिकैप ब्रेक है वो ले लीजिए और फिर हम वापस आते हैं। डिश दो। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी भी गैस प्यार बढ़ाए, लादी भी गैस, लादी भी गैस, लादी भी गैस, लादी भी गैस। टर्किश बीफ अज्जा बीफ टेंडरलाइन 750 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, तेल 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, रोज़मेरी आधा चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी प्याज गार्निश के लिए, चेरी टमाटोज 3 से 4 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद। तरकीब: पैन में तेल और मक्खन गर्म करके लहसुन फ्राई करें। अब इसमें बीफ फ्राई कर लें। फिर टमाटर का पेस्ट, प्याज, नमक, काले मिर्च, चेरी टमाटोज, तमाम मसाले और पानी डालकर 2 से 4 मिनट पकाएं। आखिर में कुटी काले मिर्च शामिल करें और हरी प्याज से गार्निश करके सर्व कर दें। टेक्स मैक्स फ्राइज विद मैक्सिकन सालसा अज्जा चिकन फिंगर्स आधा पैकेट, चिली गार्लिक सॉस 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, नमक 1 चुटकी, सिरका 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप। तरकीब: चिकन फिंगर्स फ्राई करके सर्विंग बोल में निकाल लें। अब पैन में 2 खाने के चमचे तेल डालकर प्याज सौते करें। अब चिली गार्लिक सॉस, कुटी लाल मिर्च, टमाटर का पेस्ट, नमक और पानी डाल के फ्राई करें। अब सालसा को चिकन फ्राइज़ पर डालें। उसके बाद सिरके को क्रीम में मिक्स करके चिकन फ्राइज़ में शामिल कर दें। आखिर में सालसा से गार्निश करके सर्व करें। मैंगो डिज़र्ट अज्जा मैंगो प्यूरी 1.5 कप, मैंगो जेली 1 पैकेट, कंडेंस मिल्क पाउडर आधा कप, कोकोनट मिल्क पाउडर 1 पैकेट, व्हिप्ड क्रीम 1 कप, मैंगो चंक्स 2 कप। तरकीब: पैन में 1 कप पानी डालकर उबाल लें। फिर मैंगो जेली डालकर मिक्स करें और एक बोल में निकाल लें। अलग बोल में जेली और व्हिप्ड क्रीम मिक्स करें। दूसरे अलग बोल में मैंगो प्यूरी, कंडेंस मिल्क पाउडर और कोकोनट मिल्क पाउडर डाल के मिक्स करें। फिर जेली और व्हिप्ड क्रीम डाल के मिक्स कर लें। सर्विंग बोल में मैंगो चंक्स की तह लगाकर जेली लगाएं। दूसरी लेयर पर क्रीम और मैंगो का मिक्सचर डालकर क्रीम से डेकोरेट कर दें। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। नहीं, मेरे ऊपर अभी नहीं आए। वो देखें, वो जो वहाँ पर बना रही है ना रेहाना, नगेट्स को भी इतना मज़ेदार सा इसको फ्लेवर दिया है। सालसा सॉस तैयार किया हमने और ऊपर से ये जो क्रीम आप देख रहे हैं वाइट,
ये मुझे बताइएगा ये क्या आपने पाइपिंग बैग अच्छा, में ये पाइपिंग बैग में जो ये मैंने क्रीम ऐड की है, यहाँ मैंने हाफ कप क्रीम ली थी और उसमें जो है 1 टीस्पून विनेगर ऐड किया और तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है हमने इसमें ऐड की थी मायोनीज। ठीक है, उसको थोड़ा सा एक थिक सा हमारा ये डिप बन गया ले और आए इधर फिर ही, डिश उसके ले आए। बाद जो है हमने इसे बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। अच्छा, बाय द वे मैंने ये जो मटन कढ़ाई आपने बनाई है, ओहो हो, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर आया है। ये जो रेसिपी थी अलग से हमने पेस्ट तैयार किया था, वो काजू, प्याज, हरी मिर्च, आप वो रिकैप देखिएगा, रेसिपी कार्ड, और ये दोनों चीज़ें मस्ट ट्राई वाली है। मीठा भी मुझे आपका बहुत ज़बरदस्त लगा और नगेट्स भी ट्राई कर ही लेती हूँ। वैसे जब भी वन सलवा के नगेट्स वगैरह बनते हैं मैं ट्राई नहीं करती हूँ, इतनी बार खाए हुए तो क्या फ़र्क होगा। नहीं, लेकिन जो इसके सॉस के साथ आप और ये जो है ये हमने डिप बनाई है, उसके साथ आप इसको टेस्ट करेंगे तो यहाँ बहुत से अच्छा लेती हूँ फ्लेवर है कि ये पहाड़ ना गिर जाए। जी। थोड़ा सा सालसा के साथ भी। आपको कैसा लगा भाई? 2 साल के बाद आप हमेशा आती हैं, आप 2 साल के बाद आएंगी फिर से? नहीं इंशाल्लाह अब आप जब दोबारा जल्दी बुलाएंगी फिर जल्दी आती। ओह माय गॉड, अमेजिंग। बहुत मज़े का सॉस आया है, वो क्रीम और जो मेयोनीज का आपने सिरके का बनाया है सालसा के साथ। और सालसा में रोजमेरी हमने ऐड किए। मोस्टली लोग जो है वो दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं। दूसरे सालसा में प्याज को सौते किया था। जी जी। और उसमें आपने फिर टमाटो पेस्ट ऐड किया, उसके साथ चिली गार्लिक ऐड किया और साथ में चॉप गार्लिक, चॉप लहसुन था, नमक, काली मिर्च थी और रोजमेरी थी। नमक हमने ऐड नहीं किया क्योंकि सॉसेस में ऑलरेडी ऐड था। भाई आपके साथ एनेक्स का तोहफा जाएगा। Thank you। रेहाना, बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपने शेयर की, मस्ट ट्राई वाली रेसिपीज़ हैं, मैं आपको बता दूं। और नहीं नोट किया तो रिकैप देख लीजिएगा। रिकैप ना देख सकें, हमारा रिपीट शो ना देख सकें तो बहुत जल्द हम अपने पेज पे भी इसकी रेसिपीज़ जो है वो अपलोड कर देंगे। आप लोग फेसबुक पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। ये वो वाले खाने हैं जो हमें थोड़े से हम रोज़ बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाए तो और अच्छे लगते हैं। तो आपको ये मटन घर वाले भी एक ही तरह के फ्लेवर्स टेस्ट कर करके थक जाते हैं। मटन कढ़ाई नान के साथ बहुत अमेजिंग लगेगा। और ये टर्किश बीफ बहुत मज़े का बना है वाइट बॉइल्ड राइस के साथ। नेक्स्ट आपने ट्राई करनी है ये नई रेसिपीज़। तो सब थैंक यू सो मच रेहाना, बड़ा अच्छा लगा। अब हो सकता है आपसे पहले आपकी बहन आ जाए हमारे शो पर, इंशाल्लाह है ना? उनको थोड़ा सा और पुश कीजिएगा। जी जी। और फिर हम नंबर ले लेंगे आपसे उनका इंशाल्लाह। और लाइन अप करेंगे चीज़ें। तो कुछ कहना चाहती हैं आप जाते जाते? हिम्मत दिलाना चाहती हैं उन खवातीन को जो टैलेंट रखती हैं घर मैं बैठी यही हैं? कहना चाहूँगी कि जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो हुनर है, वो आप लोग उसको ज़ाया ना करें घर में बैठ। क्योंकि देखें घर में बैठने से आप जो है दूसरी बातें जहन में आती हैं, तो बजाय इसके आप अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपने माइंड को इस तरह फ्रेश रख सकते हैं और बेहतर काम कर सकते हैं। आपको और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं जब आप देखते हैं एक काम से दूसरे काम में आप जो है इन होते जाते हैं। और बाकी में रिसर्च और स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जितना आप अपने माइंड में अच्छा चलाते हैं ना, अच्छा सोचते हैं, तो आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो जाता है, यानी कि आप जवान रहते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी देखें अब मैंने थोड़े से स्टार्ट किया था एक चीज़ से, फिर मैंने जो है कस्टमाइज केक भी मैंने बनाने शुरू किए। ऑनलाइन में जो है अपना बिजनेस करती हूँ। इसके अलावा कुकिंग बेकिंग की क्लासेस देती हूँ, तो ऑन एंड ऑफ जो है किसी भी शोज़ पे जो है चली जाती हूँ। तो आप ये कि काम करते रहें, उससे ये कि माइंड लगा रहता है ना, डाइवर्ट। आपके जो है साथ आपके वालिदैन की दुआएं होती हैं, आपके जो है रिलेटिव्स की जो है सपोर्ट होती है। मेरे साथ मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट है और मेरे बच्चों की बहुत सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी है, आप इनसे बेटी ने आना, आ जाओ, मिल सकती है। आ जाए, कैमरा घुमा देंगे हम, देखो अगर नहीं आओगी। आ जाओ, ऐसी आ जाओ, माइक नहीं है। आ जाओ बेटा। ये पढ़ रही है, इनको नहीं शौक ना कुकिंग का इतना? इन्हें नहीं है, मेरी छोटी बेटी है सबा। अच्छा, इनका क्या नाम है? वो काफ़ी मेरे साथ, ये हिरा है। हिरा जी। हिरा भाई, मामा तो बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करती हैं, बड़े मज़े के खाने ये बनाए। आपको क्या अच्छा लगता है इनके हाथ का? सभी कुछ अच्छा लगता है। तो आप सब कुछ ही अच्छा बनाती हैं। अच्छा, आपको कुकिंग का शौक नहीं है ना, पढ़ाई कर रही हो? चलो अच्छा है, आपके लिए हमारी दुआएं हैं। आप जो भी पढ़ रही हैं, जो भी जिस ओहदे पे भी लगे हैं, हमें ज़रूर याद रखिएगा और जी अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, ये जो भी पढ़ रही हैं। तो आप लोगों ने रेसिपीज़ ट्राई करनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीक देखते हैं कि क्या बात करेंगे हम आपसे। होंगी घूम फिर के ये अपने इनर सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ही हम बात करेंगे कि अपने आप को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी सोच को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। तो आपके पास भी अगर कुछ अच्छी अच्छी बातें हों, निकाल के रखिएगा। नेक्स्ट सैटरडे बात करेंगे। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू।
lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पक्का